Hello children and welcome to the digital learning platform of Wilson International School. I am Manta Amrita and today we'll start with the part 2 of chapter number 5 that is consumer rights. कल हमने पढ़ा था कोपरा. कोपरा क्या होता है? Consumer Protection Right or Act. और हमने ये भी पढ़ा था कि there are three levels, three tiers होते हैं. एक होता है आपका local और district, then comes the state and then comes the national or the central. हमने ये पढ़ा था कि वाई कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है, बिकॉज दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. एक्सप्लॉइशन बहुत तरह का होता है. इट कैन बी अंडर वेट प्रोडक्ट्स, कम वेट देके आपको बेच सकता है प्रोडक्ट्स, या फिर गलत इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस में सही से कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, और आपको जो प्रोडक्ट्स दे रहा है वो एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसके बाद प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर आपसे कम या ज्यादा प्राइस में कोई ले रहा है प्रोडक्ट. सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट आज के डेट में गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, ही हैज ओपन्ड मेनी टाइप्स ऑफ फोरम्स, बहुत सारे लॉज लागू किए हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. बट पहले ये सब नहीं था. आज देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट. नाउ सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट मतलब हम जहां काम कर रहे हैं वहां हमें सेफ्टी एनवायरनमेंट होना जरूरी है. अगर नहीं है सेफ्टी एनवायरनमेंट तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू इन्फॉर्म, एंड जो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल goods or from the harmful environment. Now, consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous. Hazardous matlab that are not beneficial, that are risky hazardous goods and risky मतलब now for example if I talk about कोई भी पेस्टिसाइड, ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, या फिर अगर हम गैस सिलेंडर का बात करें, अगर बाल बच्चे से नहीं लगा हुआ है, दैट इज हार्मफुल टू आवर लाइफ. तो अगर ऐसा कोई गुड्स या सर्विसेज डिलीवर हो रहा है तो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड. आपको पहले से बताना चाहिए कि देखो ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये हार्मफुल है. तो आप क्या कीजिए, अपने हाथ में, आपके हाथ के लिए, अगर ना सपोज इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट जो आपके हाथ के स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू विल वेयर अ ग्लव्स और यू विल प्रोटेक्ट योर हैंड्स. तो आपको पहले से बताना जरूरी है, कंज्यूमर्स को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि दिस इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट और दिस इज अ हार्मफुल सर्विस एंड यू शुड बी इन्फॉर्म्ड. Producers need to strictly follow the required safety rules and regulations. तो अगर एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का जो कि हार्मफुल है या फिर विच इज नॉट सेफ, तो वर्कर्स को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है कि ये जो फैक्ट्री यहाँ पे हार्मफुल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. यू शुड इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स. आपको वर्कर्स को बताना चाहिए. सो कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सेफ्टी, have a right to be protected मतलब right to safety. ठीक है, protected मतलब क्या, protected मतलब ही safety. safe हम inform कर दें कि you should be safe. हमें concerned, we are concerned about the consumer safety, that's why we are doing this. Next, according to the Consumer Protection Act or COPRA, the consumer right is referred to as right to be protected. तो कंज्यूमर कोपरा को हम क्या बोल सकते हैं, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो जो लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए जो खतरा है, वो सारे गुड्स के बारे हमें बताना चाहिए. वी शुड बी प्रोटेक्टेड, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. वी शुडंट बी अनअवेयर, हमें अनअवेयर नहीं होनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, What are consumer rights? Now, consumer rights है क्या consumer right है? तो first one is safety. हमें protection मिलनी चाहिए. अगर unsafe है, कोई चीज risky है, तो हमें protection मिलनी चाहिए. Second is inform, right of to information. हमें सारा चीज हमें मालूम होनी चाहिए, inform होना चाहिए. We should be informed about each and everything, about all the rules, about all the policies. Next is right to choice. Choice मतलब हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम चूज कर सके. तो अगर हमें थॉप दिया जाएगा कि यू हैव टू फॉलो दिस, तो किस चीज का कंज्यूमर राइट? अगर हमें बोला जाएगा कि यू आर
बाउंड, यू आर ऑब्लाइज टू फॉलो दिस। अगर हमें कंज्यूमर्स को कोई ऑप्शंस नहीं मिले, कंज्यूमर्स के पास कोई चूजिंग का कोई राइट नहीं मिले, तो दैट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम या फिर दैट इज नॉट फ्रीडम। तो हमें चूज करने का हक भी मिलना चाहिए। नंबर 4 इज राइट टू बी हर्ड, सुनवाई। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम जाके किसे बताएंगे अपना दुख, या फिर अपने साथ जो गलत हुआ है हम किसे बताएंगे? तो हमें सुनना चाहिए। पीपल शुड लिसन टू अस। तो राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको बेनिफिट हमें मिलना चाहिए कि चलो आपका इतना लॉस हुआ है, हमने अगर क्लेम किया है कि मैंने सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट आपसे खरीदा, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैंने पैसे दे दिया बट वो प्रोडक्ट मेरे पास आया ही नहीं, ठीक है, 20,000 का कोई प्रोडक्ट था, 25,000 का कोई प्रोडक्ट था, मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन बट वो प्रोडक्ट मेरे पास आया नहीं, 25,000 मेरा लॉस पे गया। 25,000 का जो अमाउंट मेरा लॉस हुआ है उसको वापस मिलना चाहिए, क्लेम करना चाहिए। रिड्रेसल मतलब होता है आपका जो जिसको लेके आपने क्लेम किया या फिर जो आपके साथ गलत हुआ है उसको सुनवाई करके उसका विचार होना चाहिए, ठीक है। यू शुड गेट द कंपनसेशन और यू शुड बी द मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हमारा रूल्स क्या है, हमारे पॉलिसीज क्या है। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, हमारे पास हक है कि आई हैव द राइट ऑफ सेफ्टी। ये सारी जो चीज हमारा जो राइट है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसीड्योर्स है, हमारा राइट्स क्या है। वी ऑल शुड नो अबाउट आवर राइट्स एंड duties. So this is consumer education. We should have education, we should have knowledge of the product, we should have knowledge about the market. Clear? Next, Reggie. Now in this chapter there is a boy name is Reggie who is a school boy. Reggie एक लड़का रहता है, वो स्कूल बॉय रहता है, वो उसको टॉन्सिल होता है, ठीक है। टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाने वो हॉस्पिटल जाता है बट डॉक्टर्स के नेग्लिजेंसी की वजह से एनेस्थेसिया क्या होता है, जब आप ऑपरेशन करने के पहले बेहोश करते हो पेशेंट को, तो एनेस्थेसिया देने के वक्त डॉक्टर की कुछ गलती की वजह, कुछ उनकी नेग्लिजेंसी की वजह ये रेजी को सफर करना पड़ता है अपना, उसको हेल्थ का लॉस होता है। तो इन दैट केस गलती किसकी थी? डॉक्टर की गलती थी। तो रेजी सफरिंग शोज हाउ हॉस्पिटल due to negligence by the doctors and staff in giving anesthesia crippled a student for life. तो उसका लाइफ खराब हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने कुछ गलत एनेस्थेसिया दे देता है। तो यहाँ पे गलती तो रेजी का नहीं है, गलती किसका है? डॉक्टर्स का। तो इन सपोर्ट उस ये जो इंसिडेंट्स के बाद रेजी के फादर, रेजी के घर वाले क्या करते हैं? रेजी के घर वाले क्या करते हैं? रेजी के घर वाले प्रोटेक्शन मांगते हैं अपने बच्चों का कि मेरे बच्चे के साथ ये गलत हुआ है, तो आई हैव द राइट, मुझे राइट दो कि मेरे बच्चे के साथ जो गलत हुआ है, डॉक्टर ने मेरे साथ गलत किया है, तो एक तो मेरे पैसा वापस करो या फिर वो डॉक्टर को पनिशमेंट दो, डॉक्टर को सस्पेंड करो। सो दिस इज अ राइट, ठीक है। ये जो सुनवाई है, ये जो कंज्यूमर का जो हक है, इसके लिए वो लड़ सकता है, बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें सीख मिलता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ गलत होता है, यहाँ पे सर्विस ले रहा है कंज्यूमर, कौन हो गया? रेजी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर्स के साथ किस किस तरीके की गलतियां हो सकती है। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, एक तरह का गलती हुआ है कंज्यूमर्स के साथ। सो दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विस, नॉट इन टर्म्स ऑफ गुड बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। So while using many goods and service, we have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of the service. Now delivery of the service of goods का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आपके पास गैस सिलेंडर का डिलीवरी होता है। अब गैस सिलेंडर का वाल्व अगर ओपन है, सही से अगर क्लोज नहीं है, तो वो बर्स्ट हो सकता है, राइट। तो इन दैट केस यू शुड बी अवेयर, आपके पास जब भी ये गुड प्रोड्यूस होगा प्रोटेक्शन के साथ होगा, मतलब वो वाल्व को अच्छे से बंद करके ही आपके पास आएगा। अगर थोड़ा सा भी लीक हुआ, योर लाइफ विल बी इन डेंजर, राइट। तो ये सारे प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स नीड्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो सिलेंडर सप्लाई कर रहा है, जिसने उसको बनाया है, प्रोड्यूसर को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बेचेंगे, जैसे भी भेजेंगे, उसको प्रोटेक्शन के साथ बेचेंगे, राइट। देयर आर मेनी गुड्स दैट रिक्वायर
स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। यहाँ पे वही सारे गुड्स हो गए जो दोज आर हजार्डस और दोज आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो सारे गुड्स को स्पेशली आपको अटेंशन देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। Now, for example, pressure cooker have a safety value which, if it is defective, can cause a serious accident. हमें पता है कि प्रेशर कुकर जब बंद होता है वो टाइटली बंद होता है, अंदर में बहुत प्रेशर होता है, और सपोज वो अच्छे से जो नॉब है वो अच्छे से ये वाल्व नहीं होगा, वाल्व होगा ना, जो प्रेशर कुकर का जो वाल्व होता है ऊपर में जो नॉब, वो अगर अच्छे से टाइट नहीं है तो वो भी खाना बनते बनते अगर बाई चांस बहुत हीट पे अगर बर्स्ट कर गया तो यू कैन गेट हर्ट और द पर्सन हु इज कुकिंग कैन गेट हर्ट। तो ये जो वाल्व है ये अच्छे से वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव हो गया तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफ्टी वाल्व हैव टू बी इंश्योर हाई क्वालिटी। तो जो वो वाल्व बनाता है, जो कंपनी कुकर बनाती है, ही और शी हैज टू बी अवेयर कि जो वाल्व है वो अच्छी क्वालिटी का वो दे रहा है। क्लियर? You also need public or government action to see that this quality is maintained. Now, अगर कोई देखने वाला नहीं होगा ऊपर से ना, if I am a manufacturer of a cooker, ठीक है, तो अगर मेरे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो मैं तो जैसे तैसे वाल्व बनाऊंगी। अगर मेरे ऊपर बोलने वाला रहेगा कि नहीं अच्छे से बनाओ, सही से बनाओ, अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे we will punish you, अगर ऐसा कोई बोलने वाला रहेगा तो मैं अच्छे से बनाऊंगी, वरना मैं बनाऊंगी नहीं। तो ऊपर बोलने वाला कौन होता है? पब्लिक और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि नहीं दे आर डूइंग द ड्यूटी करेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल्स। ना कोई भी आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्रेडिएंट्स यूज ना, एक छोटा सा अगर आप बिस्किट का पैकेट भी खरीदोगे तो उसके पीछे लिखा हुआ रहेगा रिफाइंड फ्लावर, बिस्किट किससे बना है? रिफाइंड फ्लावर। पाम ऑयल, शुगर इतना, उसका वेट भी दिया रहेगा कि इसमें शुगर इतना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी दिया रहेगा, एंड वेट जो प्रोडक्ट्स है उसका भी वेट दिया रहेगा। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी है, ये सारी इंफॉर्मेशंस होने चाहिए ना। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन? एक तो इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, मेनली प्राइस, बैच नंबर, एक नंबर होता है जहां पे उस प्रोडक्ट का नंबर, बैच नंबर मेंशन होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस, कहां पे ये बना है। This information has been displayed because consumers have the right to get information about the goods and services. तो consumers के पास ये right होना चाहिए कि ये जो सारे है mentioned है, ये होना चाहिए mention। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर mention नहीं रहेगा प्रोडक्ट में तो यू कैन क्लेम, आप रिड्रेसल सीख कर सकते हो, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, इसमें मैन्युफैक्चर डेट ही नहीं लिखा हुआ। मैन्युफैक्चर डेट नहीं लिखा रहेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एक्सपायर कब हो रहा है, मैं ये यूज कर सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं। ठीक है, सो कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर compensation or replacement if the product proves to be defective। अगर defective है, defective in the sense अगर वहां पे expired है, product expired है, या फिर जो इंग्रेडिएंट यूज्ड है उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, आप गए हो आटा नूडल्स खरीदने बट वहां पे पीछे आटा, इंग्रेडिएंट्स में आटा लिखा ही नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैदा। यू कैन क्लेम कंपनसेशन, आप कंपनसेशन मांग सकते हो या फिर आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हो, या तो आप मुझे पैसा वापस करो मेरा, या तो आप इसी वैल्यू का, इतना ही वैल्यू का मुझे कोई और प्रोडक्ट दे दो। यू हैव दिस राइट। इनमें से अगर कुछ मिसिंग है या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, these all are right of consumers। clear? नेक्स्ट एक स्टोरी है, in October 2005 the government of India enacted a law popularly known as RTI। RTI का मतलब होता है Right to Information Act। This law ensures that its citizens get all information about the function of government department। मतलब हमें हर किसी को सारे सिटीजन्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है वो हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रोल और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक लड़की रहती है अमृता, एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू इन अ जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट। तो अमृता क्या करती है, जाती है जॉब ढूंढने जाती है, उसका जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है, बट उसके बाद भी उसके पास कोई जॉब क्लियर होने का या फिर ज्वाइनिंग का कोई लेटर या कोई न्यूज नहीं आता है।
So she therefore filed an application using RTI saying that it was a right to know the result. तो अगर आपका सब हो गया है, आपका ज्वाइन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है, you have the right to be informed. आपको पता तो होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ. उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला था तो वो किसके पास गई, आरटीआई में गई बोलने के लिए, पूछने के लिए कि मुझे मेरा रिजल्ट बताओ, मुझे मेरा रिजल्ट नहीं बताया गया है, इसीलिए वो क्लेम की आरटीआई को कि दिस कंपनी हैज नॉट टोल्ड मी माय रिजल्ट. ठीक है, सो दैट शी कुड प्लान अ फ्यूचर. तो अगर नाउ उसका नहीं हुआ है, अगर उसको पता चल जाए कि उसका नहीं हुआ है तो आगे कहीं और जॉब इंटरव्यू देगी. अगर या तो उसको अगर हो गया है तो वो कहीं और जॉब नहीं देगी, घर पे बैठे रहेगी. So she is confused about her future, about her plans. तो वो कंफ्यूज होती है, इसीलिए वो क्या करती है, आरटीआई में जाके केस क्लेम करती है कि I am not informed, please tell me about my result. तो ये गलत हुआ है उसके साथ, तो वो जाके क्लेम करती है. She was not only informed about the reasons for delay in the declaration result, but also got a call letter from appointment as she performed well in the interview. तो उसके पास ना ही रिजेक्शन का कोई लेटर आता है, ना ही उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आता है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है. तो शी शुड नो. तो ये इसके साथ गलत होता है. तो इसमें भी गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आपके पास राइट है कि आप आरटीआई में जाके क्लेम कर सकते हो. बाय बिकॉज आरटीआई कहता है कि यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एंड अगर इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, अगर आरटीआई आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आरटीआई एक्ट के थ्रू यू कैन क्लेम कंपनसेशन या फिर उस कंपनी के खिलाफ आप फाइल कर सकते हो. क्लियर? नाउ व्हेन चॉइस इज डिनाइड मतलब आप जो चाहते हो वो नहीं होता है. नाउ एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन व्हाटएवर कैपेसिटी regardless of age and gender and nature of service has the right to choose whether to continue to receive the service. Now आप कहीं गए हो इंटरव्यू देने, कहीं कोई जॉब लेने, बट आपको वो सेलेक्ट कर लेता है. ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लेता है, यू गेट द ऑफर लेटर, यू गेट द ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड. बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा इस जॉब में ओवर टाइम बहुत ज्यादा होता है, या फिर ये जॉब आपको दूसरी जगह आपको ट्रैवल करना पड़ता है. तो इफ यू आर नॉट हैप्पी तो आप इमीडिएटली यू कैन रिजेक्ट द ऑफर लेटर. आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो या फिर आप रिजेक्ट भी कर सकते हो. तो ये चॉइस हमारे पास होना चाहिए. तो सपोज अगर आपके पास चॉइस ही नहीं रहेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया एंड यू हैव टू ज्वाइन इट, तो ये आपके ऊपर एक थॉप दिया गया, एक बाउंडेशन हो गया. तो आपके पास एज अ कंज्यूमर हमारे पास चॉइस होना चाहिए कि हम पर डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सके. अगर हमें मन है तो हम ले, अगर मन नहीं है तो हम ना ले. तो ये जो चॉइस है ना, ये हमें मिलनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, राइट? तो कंज्यूमर्स कैन चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. नाउ इफ सपोज एक प्रोडक्ट का अगर हम बात करें, दिस वाज अ सर्विस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया. एक प्रोडक्ट आप खरीदने गए, ठीक है, आपने देखा वो प्रोडक्ट क्या है नहीं है, आपका इंग्रेडिएंट्स आपने देखा, आप यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, तो आप चाहे तो आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, उसको रिटर्न कर सकते हो. बहुत सारे हम जाते हैं ना कपड़े खरीदने, जब हम कपड़े खरीदते हैं हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप रिटर्न कर दो, या फिर घर जाके आपने देखा वो कपड़े में कोई फटा हुआ कपड़ा है, डिफेक्ट है, तो आप नेक्स्ट डे आके आपने क्या किया, आपने चेंज कर लिया, है ना. तो ये जो चॉइसेस आपके पास होना चाहिए कि यू शुड हैव द चॉइस टू रिटर्न इट. या फिर बहुत सारे यूजुअली शॉप्स पैसा कोई नहीं देता है, बोलता है आप उसी अमाउंट को कुछ और ले लो, है ना. तो ये जो चॉइसेस है ये कंज्यूमर्स के पास होना चाहिए. इफ दिस विल बी देयर देन वी हैव द ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. अब अगर कोई शॉप आपको बोलता है कि नहीं डिफेक्ट है ना, आप समझो, तो नाउ दिस इज एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन है. बट हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं होता है. वी हैव द ऑप्शन, हमारे पास चॉइस है, हम जाके रिटर्न कर सकते हैं, हम जाके दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट हम ले सकते हैं. In case of a single supplier, consumer must be assured of quality and price of the good. Now, quality and price of the good मतलब जो quality है वो authentic, genuine होना चाहिए, price भी genuine होना चाहिए. So these are some of the information of this. These are some of the rights which, as a consumer, we should know or we should have. Clear? Next, refund. Now बहुत सारे cases में refund भी मिलता है पैसे का. Now see,
student Abhirami, student of Ansai Nagar, joined a 2-year course at a local coaching institute. अभिरामी क्या करती है, एक 2 साल का कोर्स ज्वाइन करती है, वो फीस देती है ₹61,020, ठीक है, बट उसको 2 साल का कोर्स होता है, बट 1 साल के बाद वो सोचती है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है कोर्स, इसलिए वो क्या करती है कि मैं ये कोर्स बीच में स्टॉप कर दूंगी। तो 1 साल के बाद उसको अच्छा क्वालिटी नहीं रहता, वो टीचिंग जो होता है, पढ़ाई जो होती है, उसको क्वालिटी इफेक्टिव नहीं लगता है, तो वो वहीं पे स्टॉप करती है अपना पढ़ाई। फिर वो क्या करती है, वो बोलती है कि मुझे रिफंड दे दो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 1 ही साल पढ़ा, 2 साल का पैसे दे दिया मैंने, बट मैंने पढ़ाई की 1 साल का, मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे जो बाकी जो अमाउंट है मुझे वो रिफंड कर दो। और इंस्टीट्यूट ने उसको नहीं दिया पैसा, तो उसने क्या किया, उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक केस फाइल की कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसा वापस चाहिए। So when she filed the case, the commission directed the institute to refund 28,000. तो इंस्टीट्यूट को इसने क्या बोला, इंस्टीट्यूट को कमीशन ने बोला कि आप एक काम करो, आप 28,000 एज अ रिफंड इसको दे दो, बिकॉज इसने सिर्फ 1 साल ही पढ़ाई की, ठीक है, सेइंग दैट शी हैज द राइट टू चूज, क्योंकि इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस है टू लीव। उसको पसंद नहीं आया तो उसने छोड़ दिया। तो उसको बोला, कमीशन ने बोला कि आप, किसको बोला, कमीशन ने इंस्टीट्यूट को बोला, जो अंसारी नगर में जो वो सॉरी न्यू दिल्ली में जो वो इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रही थी, उस इंस्टीट्यूट को बोला, किसने बोला, कमीशन ने बोला कि आप 28,000 इसको रिफंड दे दो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट अगेन अपील इन द स्टेट कंज्यूमर। नाउ इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं देना था, तो इंस्टीट्यूट ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन गया, ये गई, अभिरामी गई डिस्ट्रिक्ट में, हमारा 3 लेवल था, डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट एंड देन वाज नेशनल। तो अभिरामी गई डिस्ट्रिक्ट में, इंस्टीट्यूट गया स्टेट कमीशन के पास। नाउ स्टेट कमीशन upheld the commission direction and further fined to 25,000 for a frivolous appeal. तो स्टेट कमीशन ने जब देखा कि ऑलरेडी ये केस अभिरामी ने फाइल किया हुआ है, तो इसके खिलाफ, इंस्टीट्यूट के खिलाफ स्टेट कमीशन ने कितने रुपीस का फाइन लगाया, 25,000, कि आपने जो क्लेम किया हमारे पास ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलती आपकी है, ठीक है। It also directed the institute to pay 7,000 compensation and litigation cost. तो यहाँ पे क्या बोलता है, litigation मतलब all the costs related to legal affairs, ठीक है। Now क्या बोलता है इंस्टीट्यूट, बोलता है आप 25,000 फाइन दो, क्योंकि आपने गलत अपील की, क्योंकि गलती आपकी थी और आप मेरे पास आए हो, तो 25,000 आप एज अ फाइन दो एंड 7,000 आप एज अ कंपनसेशन दो। So these all are a type of refund, कि आपका कोर्स मैंने नहीं किया तो आप मेरा पैसा रिफंड करो, जितना जरूरत है उतना लगा, बाकी आप मुझे रिफंड करो। Now the state commission also retrained all educational professional institutions in the state from charging fees from student for the entire duration of the course. Now usually क्या होता है, जब आप कोई कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने जाते हो, तो पूरे साल का आपको पहले ही पैसा नहीं लेता, इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे साल का, 2 साल का कोर्स या 1 साल का कोर्स अगर एक ही बार अगर आप पैसा ले लोगे, तो बाई चांस किसी को पसंद नहीं आया तो ही कैन नॉट लीव इन बिटवीन, क्योंकि पैसे दे दिए। सो चॉइस दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने चॉइस दिया है कि यू कैन लीव इन द बिटवीन, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पैसा दो, है ना। स्कूल में भी आप जाते हो, फीस देना होता है ना इंस्टॉलमेंट में, क्वार्टर इंस्टॉलमेंट में। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने फिर सारे इंस्टीट्यूट को बोला कि 2 साल का या पूरे साल का कोर्स का फीस एक बार में मत लेना, इंस्टॉलमेंट में लेना या फिर मंथली लेना, बट नॉट टुगेदर। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द redressals और some of the actions which we have as a consumer। हमारे पास ये राइट है कि ये सारे जो रिफंड है, ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये हमारे हित में, कंज्यूमर्स फॉर द कंज्यूमर बेनिफिट। क्लियर? Any consumer who receives a service in whatever capacity regardless have the right to choose। तो हमारे पास चॉइस है कि मैं कंटिन्यू करूंगा या करूंगी या नहीं। We should have the right of choice, हमारे पास है ये चॉइस। Now where should consumer go to get justice? अगर हमारे पास अन्याय हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे? So
They have the right to seek redressal against unfair trade. मतलब न्याय होना चाहिए, redressal मिलेगा against जो unfair, जो गलत काम हुआ है उनके खिलाफ हमें न्याय मिलेगा। एक्सप्लॉइटेशन जो हुआ है, जो अनफेयर ट्रेड हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जो गलत प्रैक्टिसेस हमारे साथ हुआ है, उसके खिलाफ हमें न्याय मिलेगा। द कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंज्यूमर फोरम्स। बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स है या फिर बहुत सारे काउंसिल्स है, काउंसिल एंड फोरम्स बने हुए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हम वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते, बोल सकते कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो वी कैन गो, वेयर वी विल गो, आपके साथ गलत हुआ आप कहाँ जाओगे? जो आपके नजदीकी फोरम या काउंसिल है। ऑल इन ऑल प्लेसेस देयर, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यूजुअली एक काउंसिल या फोरम होता है। कोपरा, कोपरा इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज अ 3-tier quasi जुडिशियल सिस्टम। ने पता है 3 था वो, एक था डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट एंड देन नेशनल। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल was set up for the redressal of consumer dispute। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए आप कहाँ जाओगे? कोपरा, ठीक है। बट वो अगर आपके पास, आपको जस्टिस चाहिए तो आप जाओगे फोरम्स में या काउंसिल्स में। अगर डिस्प्यूट हुआ है तो आप कोपरा के सहित आपका जो 3 जो लेवल है, तो 3 जो लेवल ऑफ मैकेनिज्म है डिस्ट्रिक्ट में एज वेल एज नेशन, सॉरी स्टेट में, आप वहां पे जा सकते हो, आप अपना क्लेम कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, तो ये जो कोर्ट्स है, ये कोर्ट जो 3 लेवल का कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट, उसको कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट या जो हम सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं होता, ये कंज्यूमर कोर्ट होते हैं। जो कंज्यूमर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। एंड उसमें हमें पता है कि 20 लाख तक का, कल ही हमने पढ़ा था कि 20 लाख तक का हम ले सकते हैं, 20 लाख तक का केसेस का हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा है तो हम कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेट लेवल कोर्ट, एंड द नेशनल लेवल कोर्ट ऑल्सो नोन एज द नेशनल कमीशन। यहाँ पे हम तब जाएंगे जब हमारा 1 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे हम तब जाएंगे जब हम यहाँ पे हमें ना मिलेगा स्टेट कमीशन से, ना आप यहाँ से ना खुश रहोगे, स्टेट कमीशन से ना खुश रहोगे, तब आप जाओगे नेशनल कमीशन के पास लास्ट। If a case is dismissed in district level court, a consumer can appeal in the state and subsequently in the national level। तो ऐसा नहीं कि सबसे डायरेक्टली आप नेशनल के पास चले जाओगे, नहीं, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, यहाँ पे आपको रिलीफ नहीं मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप जाओगे स्टेट में, यहाँ पे नहीं मिला तो आप जाओगे नेशनल में। क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश एक होता है, वो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस जाता है अपनी बेटी को मनी ऑर्डर या पैसा भेजने। अब प्रकाश क्या होता है? बेटी को कॉल करके पूछता है कि मैंने तुमको मनी ऑर्डर से पैसे भेजा, तुम्हें मिला? तो बेटी को पैसा नहीं मिलता है, बाय एनी चांस उसको पैसा नहीं मिलता है। तो प्रकाश जाके इंक्वायर करता है पोस्ट ऑफिस में कि क्यों नहीं मिला मेरी बेटी को पैसा। तो वहां पे कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो वो क्या खुद कमीशन ऑफिस में जाता है। कमीशन ऑफिस में जाके जज उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दोनों पार्टी से सुनते, दोनों पार्टी मतलब पोस्ट ऑफिस से भी सुनते हैं कि क्या हुआ था, एंड प्रकाश से भी सुनते हैं कि क्या हुआ था, आपने कब भेजा मनी ऑर्डर, क्यों, आप क्या वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सारा कुछ देख के जज क्या करता है? सुनवाई करता है, सब पूछता है, पूछताछ करता है। फिर द जज अनाउंसेस द डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब रिजल्ट, रिजल्ट बोलता है ना, क्या रिजल्ट क्या होता है? प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। तो वो कहाँ पे जाता है? कंज्यूमर फोरम में। हमने पढ़ा ना, कंज्यूमर फोरम, कोई भी आपके साथ गलत होगा आप कहाँ जाओगे? कंज्यूमर काउंसिल ऑफ फोरम। तो वो जब जज बोलता है कि ये नहीं, आपके साथ ये गलत हुआ है, तो वो कहाँ जाता है? फोरम में जाता है, एंड कंज्यूमर फोरम के पास जाके वो अपना डिस्प्यूट, उनके साथ जो गलत होता है वो डिस्कस करता है। प्रकाश गोज टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू फाइल अ केस फॉर द कमीशन। तो वो एक केस फाइल करता है। तो केस आप फाइल कहाँ कर सकते हो? कंज्यूमर फोरम में। किसके खिलाफ फाइल केस करता है? पोस्ट ऑफिस के खिलाफ, कि मेरे पास, मैंने पैसा भेजा है, मेरे पास, मेरी बेटी के पास पैसा पहुंचा ही नहीं। तो वो कहाँ पे, तो जो प्रोसेस है, सबसे पहले वो जाता है कमीशन ऑफिस, उसके बाद वो जाता है काउंसिल। क्लियर? तो एक स्टेप फॉलो करके वो फाइनली अपना जो क्लेम करता है काउंसिल में या फोरम में।
Clear? So when we buy commodities, we find that the price charged is sometimes higher or lower than the maximum retail price. Maximum retail price also known as MRP, जो आपके प्रोडक्ट में प्रिंटेड होते हैं जो प्राइस, that is known as MRP. Discuss the possible reason. Now higher क्यों चार्ज करते हैं? हायर इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्राइस कितना है, तो वो दे देते हैं. वो उतना देखते ही नहीं है कि एक्चुअल प्राइस कितना है. सपोज 20 रुपए का पैकेट का बिस्किट है, कंज्यूमर ने बोला, दुकानदार ने बोला 25 रुपए, वो 25 रुपए दे दिया. घर आके देखता है अरे 20 रुपए. तो कंज्यूमर वाज इग्नोरेंट, उसको खुद पता ही नहीं था, इसलिए उससे ज्यादा चार्ज कर दिया. कम कब चार्ज करता है? कम यूजुअली जब उसको डिस्काउंट देना होता है ना, कि चलो आप इतना प्रोडक्ट लो, उस पर 10% डिस्काउंट, और अगर सेल चल रहा होता है तब वो कम पैसा देता है. शुड कंज्यूमर ग्रुप्स डू समथिंग अबाउट दिस? यस, कंज्यूमर ग्रुप्स को क्या करना चाहिए? एनफोर्स लॉस. कंज्यूमर फोरम्स को देखना चाहिए, लॉस एनफोर्स करना चाहिए, देखना चाहिए कि सारे प्रोड्यूसर्स जो है ये गलत काम नहीं कर रहे. ये चेक करना चाहिए. एक कंज्यूमर ग्रुप्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी चेक करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स का, या फिर जो सेलर्स है उसको देखना पड़ेगा कि दे आर सेलिंग द गुड्स एट अ रिक्वायर्ड प्राइस और नॉट. गलत काम कर रहा है या नहीं, ये कंज्यूमर फोरम को चेक करना पड़ेगा. क्लियर? Pick up a few packaged goods. Now this is a homework ये आप लोग करोगे घर पे. Packaged goods that you want to buy and examine the information given. In what ways are they useful? तो कोई भी प्रोडक्ट लेना, उसमें आप देखना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं. ना फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी, कैन जब हम खोलते हैं ना, पेप्सी कैन या कोको कोला का कैन, तो कैसे खोलना है वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है. तो वो अगर आप, वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, जी हाँ, वरना अगर आप गलत तरीके से खोलोगे तो इट कैन हार्म योर हैंड. वो टिन का बना हुआ रहता है, तो वो प्रॉपर प्रोसेस वहां पे दिया हुआ रहता है, कैसे खुलेगा, कैसे बनेगा. सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन एंड विच इज वेरी मच बेनिफिशियल. बेनिफिशियल है या नहीं, ऐसे ही आप एक दो प्रोडक्ट्स और सोच के आप प्लीज कमेंट बिलो. Third, people make complaints about the lack of civic amenities such as bad roads or poor water health facilities, but no one listens. Now the RTI Act gives you the power to question. Do you agree? Yes. अब RTI ने हमें बोला है कि we have the right to be informed, तो हम जाके केस कर सकते हैं. केस कर सकते हैं फोरम्स में या फिर काउंसिल्स में जाके हम केस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें प्रॉपर रोड्स दो, या फिर हमारे पास जो पानी आ रहा है वो सेफ नहीं है, या फिर जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज है वो सही नहीं है, गलत गलत हमें दवाई दिया जा रहा है, या फिर जो हमें जो जितना जो जरूरत भर का पानी है, पानी सेफ नहीं आ रहा है, टीडीएस बहुत ज्यादा आ रहा है. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स जो आपके साथ हो रहा है, यू कैन क्लेम. आप फोरम्स में जाके या फिर काउंसिल्स में, कस्टमर काउंसिल्स में जाके कमीशन को बोल सकते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये राइट है. वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म. पहले नहीं था, बट हम अब हमारे पास है. कहाँ जाओगे अगर सही नहीं हो रहा है? पहले आप कमीशन के पास जाओगे. सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? कमीशन के पास, कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है. अगर आपको कमीशन से कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला, फिर आप केस करने कहाँ जाओगे? कोर्ट में. जो 3 लेवल का कोर्ट था ना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल. तो अगर आप तो सुनवाई नहीं होती, कमीशन अगर आपका नहीं सुनता है, तो आप कोर्ट में जाके फाइल करोगे केस अगेंस्ट दीज पीपल. जो अदर पार्टी है उसके खिलाफ आप फाइल कर सकते हो. अरिता फाइल अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन. शी एंगेज द प्रोफेशनल पर्सन. शी रियलाइजेस दैट द डीलर. ये तो फर्स्ट होगा कि अरिता क्या करती है? परचेज करती है. क्या परचेज करती है? एक वॉल क्लॉक. कहां से? एक रिटेल आउटलेट से. ठीक है. परचेज करने के बाद वो रियलाइज करती है कि डीलर ने उसको डिफेक्ट मटेरियल दिया है. अब जब डिफेक्ट मटेरियल दे दिया है तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है डीलर के पास एंड कंप्लेन करती है ब्रांच ऑफिस में. कंप्लेन्स टू द डीलर एंड ब्रांच ऑफिस में कंप्लेन करती है, बट उसका कोई नहीं सुनता है. जब कोई नहीं सुनता है तो वो क्या करती है? एक प्रोफेशनल पर्सन को अरेंज करती है और एक फाइल करती है, केस फाइल करती है इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन. मतलब सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं ना, फिर स्टेट, फिर नेशनल. तो वो क्या करती है? केस फाइल करती है, क्योंकि कोई मेरा सुन ही नहीं रहा है.
मुझे गलत प्रोडक्ट दिया गया है, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, तो वो कहाँ जाती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म में जाती है। वहां पे जब जाती है तो उसके बाद वो शी स्टार्ट अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स होती है मतलब उसको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स लाओ या फिर क्या गलती हुआ, कैसे हुआ आपके साथ, सारा सुनवाई होता है। तो वो उसके साथ प्रोसीडिंग्स में जाती है एंड उसको बोला जाता है टू प्रोड्यूस द बिल एंड द वारंटी। अब अगर वारंटी पीरियड में बहुत इजीली बिना पैसे का रिटर्न हो जाएगा एंड आपने वो एक्चुअली खरीदा है या नहीं, बिल होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट एनी प्रोडक्ट, उसका बिल बहुत जरूरी होता है, उससे वो बिल भी मांगता है। एंड दैट आफ्टर दैट बिल मांगने के बाद जब सारा केस उसका सुनता है, सुनवाई के बाद within a few months the dealer was ordered by the commission to replace the old clock। तो इतने सारे प्रोसेस या स्टेप के बाद फाइनली इसका सुनवाई होता है। क्लियर? आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू। ठीक है, दीज आर द पॉइंट। तो नाउ वी हैव स्टडीड, क्या क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा कि राइट टू बी इन्फॉर्म क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, हमने 3 स्टोरीज भी पढ़ा, रेजी का स्टोरी पढ़ा, एक अमृता का स्टोरी पढ़ा। तो हमने स्टोरीज पढ़ी कि कैसे लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी हजार्डस, जो हमारे लाइफ के लिए हजार्डस है, वैसा कोई गुड्स या सर्विसेज अगर हमें बेचा जा रहा है तो हमें उसका हम इंफॉर्मेशन, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुकर का वाल्व अगर अच्छे से नहीं दिया हुआ है, अगर कोई गलत क्वालिटी अगर होता है तो वो बर्स्ट कर सकता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए एक थ्रेट है। तो ये जो मेजर्स है, ये सेफ्टी मेजर्स प्रोड्यूसर दे के भेजना चाहिए। एंड हमारे पास जो राइट्स है, कंज्यूमर का राइट क्या क्या होता है, हमने पढ़ा था। कंज्यूमर का राइट होता है दे शुड बी इन्फॉर्म्ड, दे शुड बी हर्ड, they should have the right to safety, they should have the right to seek addressal, they should have the right to choose, and last consumer education। ये भी पढ़ा कि अगर जब वो जॉब करने अगर आप जॉब पे गए हो, इंटरव्यू देने गए हो, एंड अगर आपके पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आता है, रिजेक्शन क्या या एक्सेप्टेंस का, तो आप केस कर सकते हो उस कंपनी के खिलाफ, बिकॉज वी हैव द राइट टू चूज। एज वेल एज अगर जैसे हमने पढ़ा कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको कोर्स पसंद नहीं आता है एंड शी थिंक्स टू डिसकंटिन्यू, अभी रामी सोचती है कि मैं डिसकंटिन्यू करूंगी, तो इन दैट केस ऑल्सो शी हैज द राइट टू बी रिफंडेड। तो इन सारे सिचुएशन, सारे स्टोरी से हमें ये पता चला कि वी एज अ कंज्यूमर वी हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड। एंड हम कहाँ जा सकते हैं? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट एंड नेशनल लेवल कोर्ट। हम वहां पे जाके अपना रिड्रेसल सीख कर सकते हैं। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। योर होमवर्क इज पॉइंट नंबर 2। आप करके मुझे कमेंट करोगे कि आपका इसका आंसर क्या है, आप इसका कमेंट करोगे एंड यू विल लेट मी नो। होप इट्स क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, as always you can ask us. Till then, bye bye, take care and thank you।